हरि कथा अनंता। भारत की संस्कृति में और उसकी कथाओं में ऐसे सुंदर जीवन मूल्य छुपे हुए हैं जिनकी होने से पूरी मनुष्यता का मार्ग सरल हो जाता है। आज की कहानी मनुष्यता के ऐसे ही परम पवित्र भावना पर आधारित है जिसे प्रेम कहा जाता है। और प्रेम का भी सबसे सुंदर रूप और सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाई है भक्ति। कथा है असुर कुल में जन्मे एक ऐसे बालक की भक्ति की भावना पर, शुद्धता पर श्री हरि भगवान विष्णु भी मोहित। हिरण्यकश्यप ने प्रजापति भगवान ब्रह्मा की आराधना की, भयंकर तप किया। वर्षों के तप के पश्चात ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। परम पिता से कहा कि भगवान, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी सुनकर चौंक गए और ब्रह्मा जी उसकी धूर्तता समझ गए और बोले, मैं ये सृष्टि भले बनाई है लेकिन इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। किसी को अमृत का वरदान नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी मेरे से मांग सकते हो। फिर उसके चालाकी से कहा कि ईश्वर, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना भीतर, ना दिन में ना रात में, ना जमीन पे ना आसमान पे, ना अस्त्र से मारा जाए मुझे, ना शस्त्र से, ना मनुष्य मारे ना जानवर। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप धरती पे तबाही मचा दिया, खुद को भगवान कहने लगा और सारी मंदिरें तोड़वा दी और खुद की पूजा करवाने लगा। लेकिन नियति की योजना बड़ी निराली होती है। जिस हिरण्यकश्यप के आतंक से पूरी पृथ्वी पूजा करने लगी थी हिरण्यकश्यप की, उसी के परिवार में उसका पुत्र भगवान विष्णु का महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। जब प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति भक्ति देखा तो चिंतित हो गया और उसने बहुत बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की। कभी सांप कुंड में अकेला छोड़ दिया तो कभी बंदी बना लिया गया। जब ये बात चारों तरफ फैला तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसने कहा कि भैया, मेरे पास एक वरदान मिली हुई चादर है जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाती हूँ। चादर के कारण मैं तो बच जाऊंगी पर प्रहलाद मर जाएगा। हिरण्यकश्यप को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने सिपाहियों से भयंकर अग्नि कुंड जलवाया और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन संयोग देखिए, भगवान का चमत्कार देखिए कि होलिका के शरीर से वो चादर फिसलकर भक्त प्रहलाद के ऊपर गिरा और प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देख हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और सिपाहियों से कहा, मैं खुद मारूंगा प्रहलाद को। उसने कहा, दिखा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, हर जगह भगवान है। तो उसने कहा, ये खंबे में भी तेरा भगवान है? तो पहले तेरे भगवान को देखूंगा, बाद में तुझे। और उसने खंभे को फाड़ा। खंभा फटा और उसमें से एक अजीब आकृति निकली, भगवान विष्णु की, जो कि नरसिंहा अवतार था। भगवान नरसिंह ने चौखट पे अपने जांघों पर रख करके न जमीन पे न आसमान में न अस्त्र से शस्त्र से अपने नाखूनों से फाड़ दिया और भगवान ब्रह्मा की एक भी शर्त पूरी नहीं हुई। हिरण्यकश्यप मारा गया। तब से होलिका जलाई जाती है। इसीलिए आज सब हम होली का त्यौहार मनाते हैं।